वहीं SC/ST आरक्षण कोटे में उपवर्गीकरण से जुड़े फैसले पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर जयपुर में अनुसूचित जाति जनजाति समाज से जुड़े एक तबके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आरक्षण से वंचित SC/ST समाज संघर्ष मोर्चे के बैनर तले कई जातियों के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों ने कहा कि 50 से ज्यादा ऐसी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला है और समाज का कुछ वर्ग ही आरक्षण का पूरा लाभ उठा रहा है। यहीं लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं, लेकिन साफ करना चाहते हैं कि हम इस फैसले के समर्थन में हैं। जो इसका विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई तरह की बहस चल रही है और इन बहस में एक पक्ष वो है जो इस फैसले का स्वागत कर रहा है और एक पक्ष ऐसा है जो इस फैसले के विरोध में है। जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में इस वक्त SC/ST समाज के कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी अपनी दलीलें हैं, अपने तर्क हैं इस फैसले के पक्ष में। क्या क्या तर्क हैं, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? जो फैसला आया है इस पर आप लोगों की क्या राय है? हमारी राय ये है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो हमारे हक में दिया है और उन्होंने ये सोचा है कि आज तक देश आज़ाद होने के 75 साल बाद भी जो 50 से ज़्यादा जातियाँ SC/ST की है वो इस आरक्षण से वंचित है और इस आरक्षण के असली जो हकदार है जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए था, सही मायने में सुप्रीम कोर्ट के फैसला ये सही निर्णय है। अब उन्हें सही तरीके से उन लोगों को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा जिन लोगों को मिलना चाहिए। ऐसी कुछ बड़ी जातियां हैं, 8 से 10 जातियां जिनको ये आरक्षण मिल रहा था, आज तक उन्होंने इन वंचित आरक्षण वंचित जातियों की चिंता नहीं की है और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने करी है। इसको लेकर हमारे अंदर बड़ा खुशी का माहौल है, हमारे अंदर एक दीपावली जैसा लोगों में माहौल है और हम अगर इसका ये जिनको आरक्षण का आज तक फायदा मिलता है, अगर ये जातियां विरोध करती है तो हम खुलकर इनका विरोध करेंगे। साथ ही साथ इन लोगों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये कहा कि सरकार से ये आग्रह किया, राज्य सरकार से, कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। क्या सब्सटेंस होंगे, कैसे लागू किया जा सकता है? अभी पहले बात तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अभिनंदन करता हूं इस फैसले के लिए, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। राज्य सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? राज्य सरकार से हमारी ये मांग रहेगी कि ऐसी 59 में से ऐसी बहुत सी जातियां हैं 52-53 के आसपास जिनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर है वो निम्न स्तर का है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से हम ये डिमांड करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही जल्दी प्रतिनिधिमंडल भी मिलने वाला है, कि इस फैसले को राज्य सरकार अतिशीघ्र लागू करे ताकि इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति में सुधार आ सके और मुख्य धारा से आगे बढ़ सकें। इसलिए इनका कायापलट करने का जो तरीका है, मैं ये समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों की स्टेट गवर्नमेंट से ये मांग है कि इसको जल्द से जल्द लागू, कोई टाइमलाइन दी है आप लोगों ने, आगे की कोई योजना आप लोगों ने बनाई है? टाइमलाइन हमारी ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया है इसको तुरंत प्रभाव से आप लागू, राज्य तुरंत प्रभाव से कितने दिनों में आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? हमारा तो जो है अगस्त के अंदर लागू करें। जो भर्तियां निकल रही है तुरंत, अभी जो सरकार ने नोटिफिकेशन किया है उनमें भी हम मांग करते हैं कि इसको अभी इसमें लागू करें ताकि उसमें क्या है कि लोगों को लाभ मिले। जो हमारे इसके लिए कोई आंकड़े नहीं है अभी बहुत साफ तौर पर? आंकड़ा सारा है, सरकार के पास सारा आंकड़ा जातियों का। सरकार के पास ये है कि जो जातियों की कितने हिस्सेदारी है उसका आंकड़ा बहुत प्रमुखता से तो है नहीं अभी। हिस्सेदारी के हिसाब से अगलों को भी तो नहीं लिया ना, अगलों ने पूरा का पूरा लिया है ना। जो क्या करेंगे अभी आप लोग, अगर अभी जो भर्तियां आ रही हैं उनमें नहीं आती है वो कैटेगराइजेशन, जो सब कैटेगराइजेशन की बात हुई है उसके आधार पे चीजें नहीं होती, तो फिर आप लोगों का आगे का रुख क्या होगा? हम सरकार से पूरी पुरजोर मांग करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर भी आगे की जो कार्रवाई होगी, हमारा जो समाज बैठ के पूरा का पूरा जो वंचित वर्ग है वो सारा का सारा बैठ करके इस पे निर्णय करके। लेकिन एक तबका है जो इसके विरोध में है, बहुत मुखालफत हो रही है इस फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। वो सर बहुत कम लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो मान लो SC/ST वर्ग से आते हैं लेकिन उनके घर पे 8, 10, 15 SC/ST के लोग जो उनके घर पे काम करते हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं कि अगर इनको ये मिल गया तो हमारे घर पे कौन करेगा, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं, वो लोग, उनको भी तो चाहिए, जो आज उनकी जो है गोबर डाल रहे हैं उनके घर पे, तो उनको भी तो आरक्षण चाहिए। बिल्कुल। तो साफ तौर पे ये देख सकते हैं आप कि इनकी मांग है कि सरकार जो आने वाली भर्तियां हैं राज्य सरकार की उसमें इस सब कैटेगराइजेशन के नियमों को लागू करे। हालांकि उसके लिए जो आंकड़े हैं खासतौर पे जातियों की हिस्सेदारी के, वे कहां से आएंगे यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले के बाद
पूरी तरह से अलग अलग तरह के विचार जो है वह सामने आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी जसराज के साथ जयपुर से सोमू आनंद, NDTV।